हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम लेखक सुदर्शन द्वारा रचित पाठ साइकिल की सवारी के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। लेखक के मित्र ने कहा कि वह औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। कि साइकिल सिखाने के वो औरों से 25 रुपए लेता है मगर तुमसे कितने ले लेगा? 20 रुपए ले लेगा। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपए फीस लेगा। 10 दिन 20 रुपए, 20 रुपए 10 दिन अर्थात 2 रुपए रोजाना, 60 रुपए महीना, और वह भी 1-2 घंटों के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाए तो 250-300 रुपए महीना हो गया। लेखक अपने मन ही मन में सोचने लगा कि इसको कितना पैसा देना पड़ेगा। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने ये शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों बाद हम ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपए महीने की आमदनी होगी अर्थात आय होगी। श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाज चलाओ। क्या चलाओ? हवाई जहाज चलाओ। श्रीमती जी बोली उनकी, ये साइकिल क्या चीज है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, साइकिल वहीं फेंक फांक कर चले आओगे। उनकी पत्नी उनकी हंसी उड़ाने लगी कि मैं तो चाहती तुम साइकिल नहीं हवाई जहाज चलाओ, लेकिन मुझे क्या डर है कि एक बार साइकिल से गिरे नहीं कि तुम उसे वहीं फेंक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। साइकिल सिखाने के लिए जिसको उन्होंने बुलाया था वह आ गया था। तिवारी जी बोले, यह लो। यह तो 20 पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है। पेश की लेंगे? पेश की मतलब अग्रिम राशि, जो पहले हम पूरा कार्य होने के पहले जो थोड़ी राशि हम देते हैं प्रारंभ में, उसको बोलते हैं पेश की। कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। ये 20 रुपया तो चीज ही क्या है, एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखें हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे, जिसे हम एडवांस बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहले अपनी फीस लूंगा, उसके बाद तुम्हें साइकिल चलाना सिखाऊंगा, और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और यदि फीस ना लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब क्या ये तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूंगा, बाजार में निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? तब उनके मित्र ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये कहीं नहीं जाएगा। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। लेखक ने कहा कि मैंने साइकिल सीखने का सारा इंतजाम कर लिया है और कल सवेरे तुम आ जाना। एक बात कहना भूल गए, नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जा पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हाफते हाफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे। लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहां कोई देखता नहीं है। अब रात को आराम की नींद कहाँ। लेखक भागे भागे गए और अपने गुरु को बीच सड़क में रोककर बोले कि हम यहाँ अपने आसपास के एरिया में, अपने आसपास का जो मैदान है, हम वहाँ नहीं सीखेंगे साइकिल चलाना, बल्कि कहाँ सीखेंगे? शहर से थोड़ी दूर। उसके उन्होंने कारण बताया कि वहाँ की जो भूमि है वो थोड़ी नर्म है, अगर गिर भी गए तो चोट इतनी अधिक नहीं लगेगी, और साथ ही साथ वहाँ पर हमारे जानने वाले हमको देख नहीं पाएंगे। दूसरे दिन जब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। दूसरे दिन जब लेखक की आंख खुली तो दिन निकल आया था, इसलिए जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा हाथ में लिया, अर्थात अगर वो गिर जाए, उनके चोट लग जाए तो लगाने के लिए जो एक तरह से फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो उन्होंने हाथ में लिया, और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। उसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले।
लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई। लेखक का कहना है कि वो साइकिल चलाने के लिए घर से निकले ही थे लॉरेंस बाग की ओर कि क्या देखा, बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया और एक लड़के ने छींक दिया। एक तो बिल्ली रास्ता काट गई और दूसरा एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए, मतलब बस क्रोध कर कर रह गए, वो कुछ नहीं कर सकते थे। क्योंकि हमारे यहाँ पर आज भी ऐसा लोग मानते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद लोग ऐसा मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे या घर से निकलते समय कोई छींक दे तो अपशकुन होता है, कार्य पूर्ण नहीं होता। और यही सोच लेखक की रही, इसलिए उन्हें क्रोध आया। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि जल्दी और घबराहट में पाजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, यह एक मुहावरा है। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मतलब कार्य प्रारंभ करते ही विघ्न आ जाना, बाधाएं सामने आ जाना। क्योंकि लेखक की देर से नींद खुली थी और हर बारात में उन्होंने जो कपड़े पहने साइकिल चलाने के सीखने के लिए, तो वो उल्टे पहन आए थे। तो बाजार में जो भी लोग उनको देख रहे थे वह हंस रहे थे। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट आए। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। मतलब जो उनका प्रारंभ का दिन था साइकिल सिखाने का, वह तो ऐसे ही निकल गया। और दूसरे दिन जब वो सीखने लगे तो उस्ताद ने क्या कहा कि मैं पहले लस्सी पी लेता हूँ। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। दूसरे ही क्षण साइकिल पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। अर्थात लेखक साइकिल से गिर गए थे और राम दुहाई मतलब वह बचाव के लिए चिल्लाने लगे थे और बाजार में उनकी आवाज गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर ही जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो जी छूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। लेखक का यहाँ पर कथन है कि उनके सामने कई मुश्किलें आई जब उन्होंने साइकिल चलाना प्रारंभ किया। पहले दिन कुछ अपशकुन के कार्य हुए, दूसरे दिन उनका पैर साइकिल के पेडल में फंस गया, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वह इस कार्य में जुटे रहे और 8-9 दिन के पश्चात उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया।